वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पी साईनाथ नाम तो आपने सुना होगा। बड़े विद्वान हैं, विश्लेषक है, अभ्यासक है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी। उसका मराठी में नाम था दुष्काळ आवडे सर्वांना। दुष्काळ आवडे सर्वांना मतलब ये जो अकाल है वो सबको पसंद है। ये व्यंग था, क्योंकि अकाल के नाम पर कैसे सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और क्या क्या गलत काम करते हैं, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया था उसमें। तो अब मेरा एक नया किताब लिखने का इरादा तो नहीं है, मगर टाइटल तो मैं देना चाहता हूं कि ओला दुष्काळ आवडे सर्वांना। मतलब ये प्रचंड बारिश जो हो रही है उसका भी फायदा उठाने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं। विरोधी पार्टी जो है महाराष्ट्र में तो शरद पवार की कांग्रेस है, उबाठा है उद्धव ठाकरे की। अभिमन से भी मैं मानता हूं कि वो अभी तो खिलाफ ही बोलेंगे जब तक कुछ निर्णय नहीं होता है तब तक, और कांग्रेस है। तो ये सब तो क्या अभी उनको देना नहीं है। उनको खाली किसानों को दिखाना है कि भाई हम आपके साइड में खड़े, और देखो आप जो मांगते हैं उससे ज्यादा मांग हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोल दिया है कि 50,000 रुपया पर एकड़ सबको दे दो कॉम्पनसेशन के तौर पे, जहां भी ये है। और कुछ 580 में से 554 में अतिवृष्टि हुई है, तो लगभग पूरे महाराष्ट्र को 50,000 रुपया पर एकड़ का कॉम्पनसेशन दो, और जो लोन है वो माफ करो। उनका कुछ जाता नहीं है, न देना है न करना है। बोलने में क्या जाता है, जो किसान भी नहीं बोलेगा वो बोल देते हैं, और किसानों को भी भड़का देते हैं कि उनका ये इरादा है, जो दिख रहा है साफ, कि अगर महाआघाड़ी के नेता कांग्रेस के हैं, उबाटा के हैं, शरद पवार के हैं, ये इस समय ऐसी मांगे रखते हैं कि जिनसे किसानों की अपेक्षा बढ़ेगी, आशा बढ़ेगी। उनको लगेगा अरे हाँ, ये तो बोल रहे 50,000 रुपये दे दो, लोन भी माफ करो, तो सरकार को देना चाहिए। और नहीं देंगे तो हम रास्ते पे, और उनका नेतृत्व करने के लिए ये तो तैयार बैठे ही है। तो उनका भी फायदा हो रहा है। एक हेलीकॉप्टर लेके घूमना है उनको खाली, उसके लिए तो अनाप शनाप पैसा उनके पास पहले से ही है। अब उनकी ओर से कहां कुछ दिया जा रहा है। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के बारे में ऐसा बताया जाता है कि कितने हजार करोड़ के वो मालिक हैं। वो क्यों नहीं निकालते? एक 100-500 करोड़ वो भी निकाले ना। उनके गढ़ जहां है वहां दिया तो भी चलेगा, मगर वो नहीं करेंगे। वो बोलेंगे सरकार को करने दो, सरकार का ये कर्तव्य है, हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है। आमदार भी बोल रहे हैं कि हम 1 महीने का वेतन देंगे। मैं तो कहूंगा कि भाई 1 महीने का वेतन ये कोई चीज नहीं है। आप 1 महीने में जितना कमाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरीकों से, सब नहीं मगर हाँ बहुत सारे कमाते हैं, बराबर है आप बोल रहे हो। तो उनको उनका 1 महीने का अगर उन्होंने अपना कमाई दे दिया, तो मैं बोलता हूं कि एक एक आमदार के पीछे 10, 15, 20, 25 करोड़, और मंत्री के पीछे 50, 100 करोड़ भी किसानों के लिए मिल सकते हैं। 1 महीने का वेतन छोटी बात होगी, उसमें कुछ ऐसा दिखाने लायक, और उसके लिए हमने 1 महीने का वेतन दिया। तुम्हारा वेतन कम है, तुम्हारे दूसरे जो सोर्सेस है उसको करो ना, कुछ नहीं करे। और एक फायदा अभी ये सरकार लेगी, ऐसा मेरा तर्क है, और ऐसा मुझे मेरे जो सोर्स है उनसे सूचित भी किया गया है। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमको 31 जनवरी के पहले पूरे महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव कंप्लीट होने चाहिए।
कितना 31 जनवरी। अभी चुनाव आयोग ये बारिश का कहर आने से पहले उन्होंने भी तैयारी शुरू की थी और बोला था कि 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक, मगर अभी सितंबर चालू है, अक्टूबर 1-1.5 महीने में हम पूरी लिस्ट जो है वोटर्स की वो पूरी करेंगे और नवंबर में उसका फाइनलाइजेशन होगा, हरकत किसकी सुझाव वो उसका वो पूरा तरीका होगा और दिसंबर में पहले जिला परिषद, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत इनके इलेक्शन होंगे, नगर पालिकाओं के होंगे, फिर जनवरी में महापालिका मुंबई, पुणे, नासिक जो है वो। तो अब ऐसा मेरी जानकार सूत्रों से खबर मिली है और ये सही होगी, देने वाले भी बाप लोग हैं तो ऐसे मुझे झूठ नहीं बोलते कभी, और वो जो बताते हैं वो होता है कि सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रही है महाराष्ट्र की महायुति सरकार, और उनको पूरे ब्यौरा देके महाराष्ट्र में क्या हालात है ये अतिवृष्टि के कारण वो पूरा बता के उनको रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि अभी हमको इससे संवरने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। मगर अभी सितंबर चालू है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तो 31 मार्च तक हमारे हालात ऐसे रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अप्रैल और मई में चुनाव के लिए माहौल ठीक रहेगा, जो किसान है वो भी उभर के बाहर आएंगे, थोड़ा हम भी उनको और ध्यान देंगे। अभी हमारी हालत ये नहीं है कि हम चुनाव की ओर ध्यान दें, और अभी हमने अगर कुछ दिया, समझो आप जिस दिन चुनाव डिक्लेयर करेंगे उस दिन आचार संहिता लागू होगी महाराष्ट्र भर में, फिर किसानों की मदद जो करनी है हमको वो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ही बोलेंगे कि इस प्रकार से इनको लोन माफ करना, पैसा देना, ये देना, ये सब चुनाव के लिए आप कर रहे हैं। तो मेरी जानकारी है, और ये थोड़ी एक ज़्यादा नहीं, 4-8 दिन में आपको इसका न्यूज़ ही मिलेगा। आज मैं दे रहा हूँ एक्सक्लूसिव कि महाराष्ट्र के जो स्थानिक स्वराज्य संस्थान के चुनाव है वो आगे जाएंगे, और इतने आगे जाएंगे कि ना वो जनवरी में, ना फरवरी में, ना मार्च में, डायरेक्ट अप्रैल और मई महीने में होंगे। अभी तक तो बिना लोक प्रतिनिधि चलते रहे सब, महापालिका, नगर पालिका वगैरह वगैरह, और जब ऐसा होता है कि लोक प्रतिनिधि नहीं होते तो सरकार का हमेशा फायदा होता है, उनको जो चाहे वो प्रशासक वहाँ अपॉइंट करते हैं और उसके थ्रू उनका ही राज रहता है। तो आज की तारीख में महायुति का राज चल ही रहा है, 2, 3, 4, 5 साल, 4 साल से चल रहा है कई जगह तो उनके लिए और एक 6 महीने का अवधि मिल जाएगा। और अभी क्या है ना, हालात ऐसे हैं अतिवृष्टि के कि जो किसान है वो प्रक्षुब्ध है, वो बहुत एकदम बेकाबू हो जाएगा। जैसे ही चुनाव लगेंगे तो गांव-गांव में जब महायुति के नेता जाएंगे, मंत्री जाएंगे, तो हर जगह किसान उनको रोकेंगे और बोलेंगे हमारे कॉम्पनसेशन का क्या हुआ, लोन आप माफ़ करने वाले हैं उसका क्या हुआ, हमको मिला नहीं। और एक बात हो सकती है कि ये अतिवृष्टि के कारण जो लाडली बहना योजना है इनकी, उसके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा कहाँ है खर्च करने के लिए। अभी इधर उधर का दे रहे थे, वो पैसा उनको अतिवृष्टि से मारे जो लोग हैं, किसान हैं, उनको देना पड़ेगा। अरे कई जगह तो ऐसे हालात है कि मिट्टी भी बह गई है, मतलब वहाँ पे अभी खेती करना भी असंभव है, ऐसे हालात है। तो निष्कर्ष यही है कि इसका असर महाराष्ट्र में सब जगह आपको दिखेगा। अब ये फेस्टिवल चलते हैं, ये चलते हैं, सरकार की ओर से जाहिरातबाजी होती है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा, और जल्द ही हम देखेंगे कि चुनाव आगे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लेके वो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही याचिका दाखिल होगी और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलना मुश्किल नहीं है। धन्यवाद।